Everyone, welcome back to the video, and in this video we'll be focusing on a very important topic which will help you in your grammar section of your examination. So let's understand the topic and learn it how to do it. So in this a very important and at the same time the most easiest topic which you can say is the free marks. If you just practice thoda sa, you will get all the marks that this topic is having by the examiner, and this really needs very less hard work to do, and it will always be coming up in your exam, whether in your class 9th, class 10th, and also in your primary classes, and also 11th and 12th. So this is something that you should definitely know, because it's something that is a free of marks, that you don't have to put much time also, because this is very less time consuming if you understand the concepts. So let's understand it. So the topic over here is नोटिस राइटिंग के बारे में सीखेंगे, जिसको हिंदी में सूचना भी कहते हैं। बहुत आसान सा होता है। देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। देखिए, सबको पता है कि नोटिस 4 मार्क्स की आती है हमेशा किसी भी क्लास में, और नोटिस इज़ ऑफ 4 मार्क्स, ये रूल है एक तरीके का। तो देखिए, इसका फॉर्मेट 1 नंबर का होता है, कंटेंट जो बीच में लिखते हैं 2 नंबर का, और प्रेजेंटेशन इज़ 1 मार्क्स। प्रेजेंटेशन में कुछ तरीके होते हैं इसको लिखने के, वो आ जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा देखिए, इसके अंदर मतलब प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे बॉक्स बनाना कंपलसरी है। नोटिस राइटिंग में बॉक्स बनाना इज़ वेरी नेसेसरी। फिर उसके अंदर आप टॉपिक लिखते हैं, डेट लिखते हैं, टाइमिंग लिखते हैं, डे लिखते हैं, वेन्यू। नोटिस के अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि नोटिस क्या एक सूचना है, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को दे रहे हैं। तो यही सी बात है, आप तारीख बताएंगे, समय बताएंगे, कौन से दिन होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, ये सारी चीज़ें ही बताई जाएंगी। तो कुछ बदलता है नहीं, कुछ भी आ जाए सेम ही रहेगा, क्योंकि नोटिस का मतलब ही क्या है, किसी को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन के हेल्प से। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द हाउसेस यू आर मैरी शादिनी एक लड़की का नाम है, राइट, हेड गर्ल ऑफ गिरीश कॉन्वेंट स्कूल। देखिए, हमेशा इसमें इंफॉर्मेशन दी होती है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस बिफोर योर एग्ज़ाम so that you don't lose any marks, because it is one of the most easiest topic that you could ever get in your exam. तो सबसे पहले क्या लिखना होता है आपको, टॉपिक हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। तो इसमें मेन क्या है, गिरीश कॉन्वेंट स्कूल किस जगह पे है, दिल्ली। फिर उसके बाद आप लिखते हैं नोटिस कैपिटल लेटर में, फिर डेट लिखते हैं। डेट देखिए, जैसे मैंने लिखा है 22 जैन 2015 25, तो उसी तरीके से आपको लिखना है। डेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, वरना इसके भी नंबर चले जाएंगे। सो योर फॉर्मेट शुड बी एग्जैक्टली द सेम दैट द वे आई हैव रिटन ऑन बोर्ड, राइट। इसके अलावा किस बारे में है, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन। तो टॉपिक का नाम लिखना है, क्या लिखेंगे, इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन। फिर हमेशा एक ही चीज़ लिखना है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोट, कि आपका स्कूल एक इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। आपको एक नोटिस लिखनी है सारे हाउसेस को, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द हाउस इंचार्जेस। किसको लिखना था, हाउस को। तो हाउसेस घर थोड़ी, हाउसेस जो हमें मिलते हैं, विवेकानंद, टैगोर, पटेल, ये सारे। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द हाउस इंचार्जेस दैट आर स्कूल is organizing an inter-house debate competition on 25 जनवरी 25। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जाहिर सी बात है कि नोटिस जिस डेट को लिख रहे हैं और जिस तारीख को अंदर मेंशन करेंगे वो अलग होगा। क्यों, क्योंकि आप सूचना दे रहे हो, उसके बाद ही तो कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होगी ना, पहले तो नहीं होगी, क्योंकि नोटिस होगा अभी आने में, फ्यूचर में। तो वहाँ पे मान लीजिए अगर आपने 22 डेट लिखी है, तो आगे आप 23 कर दो, 24, 20 जो भी लिखना है थोड़ा बढ़ा के लिख दो। एट 11 o'clock टाइम बता दिया। सो ऑल द हाउसेज इंचार्ज, सो ऑल द हाउस इंचार्जेस शुड प्रेजेंट एट द स्कूल ऑडिटोरियम। वेन्यू बताना है, कहाँ पे आना है, तभी तो आएंगे। एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट एट द गिवन मेल, आप कोई मेल बता सकते हैं कि इस मेल पे आना है। और किसने लिखा है, यू आर मैरी, हेड गर्ल ऑफ गिरीश कॉन्वेंट स्कूल। तो हेड गर्ल मैरी। सबसे पहले कभी भी आप क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं।
जो भी आपको दिया होगा कि यू आर मैरी, उसके बाद हेड गर्ल ऑफ गिरीश कॉन्वेंट स्कूल, मेन एजेंडा या मेन क्या टैग है वो आप सबसे ऊपर लिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, राइट अ नोटिस फॉर द इंटर क्लास पेंटिंग कंपटीशन टू बी हेल्ड इन योर स्कूल में, इन योर स्कूल यू आर रौनक हेड बॉय ऑफ योर स्कूल। अब मान लीजिए यहाँ पे तो गिरीश कॉन्वेंट स्कूल दिया था, आपने लिख दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर आप कहाँ का लिखेंगे? खुद से बनाएंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें गिवन नहीं है। जब गिवन हो तो सेम लिखना है, नहीं हो तो यू कैन राइट एनीथिंग। तो लाइक यू कैन राइट एनीथिंग, ABC स्कूल नोटिस, फिर सेम सारा कुछ। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू all that our school is going to organize an inter-class painting competition at 10 o'clock, and anyone who is interested in this can contact the head girl of the head boy of the school, and or you can also contact through this mail given below, head girl या head boy रौनक, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर कैसे करना क्या है नोटिस के अंदर, राइट। फॉर्मेट आपको पता चल गया, 4 नंबर का ही आता है नोटिस और बहुत इजी है, यू कैन गेट द मार्क्स इजीली। एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।